लग सके, तो आदरणीय डॉक्टर संतराम प्रजापति को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर संतराम प्रजापति जी। डॉक्टर संतराम प्रजापति जी सुन रहे हैं हमें? हेलो। मेरे ख्याल से डॉक्टर संतराम प्रजापति जी है नहीं। तो मैं चित्रकूट मंडल से ही, जो पूरे मंडल में काम देख रहे हमारे आदरणीय सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी, वो आए और जो चित्रकूट मंडल की जो तैयारी है, जैसा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने टारगेट दिया है कि प्रत्येक जनपद से 10-10 लोगों को हमें, और 10-10 लोगों को, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे और कैसी तैयारी है अभी तक की, और आगे बचे हुए दिनों में क्या तैयारी हम कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं चित्रकूट मंडल से श्री सुखदेव प्रसाद बौद्ध साहब को बुला रहा हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। श्री सुखदेव प्रसाद जी। आपकी आवाज जो है बहुत स्लो आ रही। हाँ सर, आवाज पता नहीं क्यों स्लो आ रही है। हाँ ठीक है, सब सही आ रही है, अब सही आ रही है। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय बाबू जी, जो हमें समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। उनको बहुत बहुत सादर। सर आवाज नहीं आ रही। माइक तो अनम्यूट है। हाँ आएगी, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए माइक, बढ़ा। हाँ ठीक आ रही, चल तो जाएगा, काम बढ़ाइए, करते हाँ करते। बढ़ाइए। माइक तो सर बढ़ा हुआ फुल पे है, माइक भी बैलून भी बढ़ा। नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क वीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बात रखिए अपनी। थोड़ा सा मोबाइल को नजदीक कर लीजिए, तब भी आवाज बढ़ जाएगी। हाँ नजदीक कर लीजिए। आरबीएम के अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय धर्मपाल भारती बौद्ध साहब जी को सप्रेम नमोदा जय भीम। कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब सप्रेम नमोदा जय भीम। और आज की वेबिनार में जुड़े हुए हमारे समस्त उपासक का भाई बहन को नमोदा जय भीम। सर मैं चित्रकूट मंडल की बात आपको बताऊं, हम लोग हमीरपुर रहते हैं, हालांकि महुआ भी देखते हैं। और हमारे यहाँ से सर पार्टिसिपेट में कोई कमी नहीं रहेगी। लगभग 10 लोग तो हम लोग प्रयास में ही हैं और सब लोग तैयार हैं। और आज की मीटिंग में हमारे गुरचंद कोटार साहब जी जुड़े हुए हैं, और एडवोकेट रघुवीर वर्मा जी, एडवोकेट देसराज सिंह साहब जुड़े हुए हैं, और संतराम प्रजापति जी भी जुड़े हुए हैं। तो सर सब लोग तैयार हैं आने के लिए, और हमारा पार्टिसिपेट लगभग हर जगह अच्छा ही रहता है। और हमारी टीम सर बहुत अच्छी है, सभी लोग बढ़िया काम करते हैं, सहयोग करते हैं, हर तरह से तन मन धन से सब लोग सब सहयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, सर हमारे यहाँ से लगभग 10 लोग से कम नहीं आएंगे, और जो भी वहाँ आप जैसा दिशा निर्देश प्रदान करेंगे उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे और काम करते हैं। ये बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमोदा। आदरणीय सुखदेव प्रसाद जी, आपको पूरा प्रभाव मंडल में भी प्रभाव है आपका, मुझे पता है। आपकी ताकत, आपकी क्षमता से मैं परिचित हूँ। तो अकेले हमीरपुर जनपद को, बाकी 3 जनपदों को भी थोड़ा सा देखना है, तो उनके आप पे 40 लोगों का जो है दारोमदार है। तो आपकी टीम है, हमें पता है, बहुत मजबूती के साथ लगे रहते हैं आप। तो पूरे मंडल की जिम्मेवारी है, पूरे मंडल की जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी। ललितपुर जनपद से हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री हरभजन सिंह बौद्ध जी, वो हमारे बीच में हैं। तो वो ललितपुर जनपद की जानकारी दें कि 18 तारीख को जो होने वाला कार्यक्रम जो है लखनऊ में, उसमें ललितपुर जनपद से क्या तैयारी रहेगी। जो 10 लोगों का हेलो।
हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही, बोलिए, आ रही आवाज। हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 अध्यक्ष जी, बोलिए। वेबिनार कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय श्री दयाराम जी, प्रदेश सचिव RBM उत्तर प्रदेश एवं जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हुए सम्माननीय बाबूजी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजाराम बाबू, ने 20 लोगों का टारगेट लखनऊ जनपद से रखा है। 20 में हमारे 15 लोग पक्के में जाएंगे। हमारी जिलाकारी इकाई का गठन हो गया है और सामाजिक न्याय परिषद का हम संडे तक वो भी क्लियर करने जा रहे हैं सर। और ब्लॉकों की कमेटियों का गठन भी हमारा जोर शोर से चल रहा है। तो हमारे यहाँ से 20 लोगों की तैयारी हम कर रहे हैं कि वो लखनऊ जाएंगे और सर इस कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग करेंगे। मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी 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 जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे झांसी जनपद से, चूंकि पूरे मंडल में जो सहयोग करते हैं और हमारे झांसी जनपद से और जिनका इस कार्यक्रम में भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, आदरणीय इंजीनियर प्रेम नारायण बौद्ध जी, जो जालौन जनपद से हैं, झांसी में BHEL में कार्यरत हैं। तो इंजीनियर प्रेम नारायण बौद्ध जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि झांसी जनपद और जालौन जनपद से कितने साथी इस कार्यक्रम में जाएंगे। आदरणीय प्रेम नारायण बौद्ध जी, वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो। जी बाबू जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही बाबू जी, बोलिए। हाँ सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हम ड्यूटी पे हैं, जी ऑन ड्यूटी। जी जी तो सभी को पहले तो हमारा अ, सम्मान आदरणीय जी जी अध्यक्ष जी को और प्रदेश जी अध्यक्ष और जी जी संचालक महोदय श्री एडवोकेट जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अभी जो चर्चा का विषय है, उस चर्चा में जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी इस बीच में थोड़ी व्यवधान आया है, वो मौसम की वजह से। तो ये व्यवधान अब दूर हो रहा है, मौसम सही हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी जिला जालौन में जो शिथिलता पड़ी थी टीम की, वो दूर करने वाले हैं। और शीघ्र ही फरवरी में जालौन से कम 2-4 प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित होंगे, ऐसी चर्चा हुई है। तो हम जो है अपनी अपनी अपना कंट्रीब्यू अपना जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और साथ ही 2-4 जो तैयार हो रहे हैं उनके बारे में हम जो है प्रदेश सचिव जी को अवगत कराएंगे। ठीक सर। बाबूजी, बाबूजी, माननीय दयाली राम बौद्ध जी क्या हाँ जुड़े हैं? हाँ, ठीक, जय भीम। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद बाबूजी। आदरणीय दयाली राम बौद्ध साहब जुड़े हैं? हाँ आदरणीय दयाली राम बौद्ध साहब अगर हों तो, चूंकि झांसी मंडल का काम वो देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो झांसी जनपद के बारे में और झांसी मंडल के बारे में कुछ बताएं। मेरे ख्याल से दयाली राम बौद्ध साहब हैं नहीं शायद, कि अभी हैं जो। अभी चलिए बोला था। चलिए, अगर अगर जुड़े हों तो फिर बाद में उन्हें बुला लेंगे। ठीक। कानपुर से माननीय सरोज कुमार जी, कानपुर से माननीय सरोज
सरोज कुमार जी नहीं है? कानपुर मंडल से ही सुरेंद्र सिंह करुणाकर, सुरेंद्र सिंह करुणाकर। चलिए ये भी लखनऊ मंडल से, और हमारे बहुत ही जुझारू साथी आदरणीय डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी, जो लखनऊ से हैं और जिनके ही तारतम्य में ये, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम हो रहा है, संपन्न हो रहा है। बहुत ही मिशनरी साथी हैं। तो डॉक्टर जगजीवन बौद्ध से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर जगजीवन बौद्ध साहब। हेलो, जी आवाज आ जी रही? डॉक्टर साहब, आवाज आ साहब आ रही? रही है। जी जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम डॉक्टर साहब। जैसा कि ज्ञात है, हम अपने महापुरुषों के दिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए कटिबद्ध होना है, क्योंकि आने के वाले समय में जो परिस्थितियां और स्थितियां हैं, उनको देखते हुए आज जरूरी हो गया है कि हम जिस भी जगह पे हैं, जहां भी हैं, अगर हम अपनी ऊर्जा से काम नहीं करते तो निश्चित तौर पर आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होगा। और आप देख रहे हैं जैसे कि जो वर्तमान सरकार है, वो इस तरह से ऐसे नियम और कानून बना रही है कि आने वाला जो हमारी आपका बहुत ही आपका माइक जो है डॉक्टर साहब म्यूट हो गया है, माइक म्यूट हो गया है आपका। जो ये जिम्मेदारी 18 फरवरी की रखी गई है, इस पर हम लोग बहुत कोशिश में हैं कि हम जहां तक संभव हो अधिक से अधिक लोगों को भी इकट्ठा करें और अपनी बात को और अपनी विचारधारा को और अपने संगठन की ताकत को बड़े पैमाने पर वहां पे लोगों को एहसास कराएं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लखनऊ की जिम्मेदारी है उसमें हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, और सभी प्रदेश के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने स्तर से जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है उसको जरूर निर्वहन करेंगे। और सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे आदरणीय राजा राम साहब का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, सबका, और बरेली से हमारे जगदीश बाबू जी का भी, कि लगातार उन्होंने हमें जो है मार्गदर्शन किया है, वो कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी जिम्मेदारी होगी उसको अच्छे से निर्वहन किया जाए। और लखनऊ के आसपास जो जनपद है, सीतापुर, बाराबंकी में तो खैर बहुत सारे साथी हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी और रायबरेली भी, तो काफी लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। और आज हमने कोशिश की है, जैसे हमारे साथी डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी बिजनौर से जुड़े हुए हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये निरंतर हम लोगों के साथ ही रहे, कोई भी मिशनरी कार्यक्रम हो, कोई भी ऐसा क्रियाकलाप हो, सदैव योगदान इनका रहा है। तो चूंकि ये लखनऊ के रहने वाले हैं और वहाँ कार्यरत हैं इस समय, तो ये भी अच्छी सी भूमिका में है। प्रेम प्रकाश का नंबर जरा नोट करा दीजिएगा। जी जी, तो नंबर ले बता लेंगे दीजिए डॉक्टर साहब प्रेम प्रकाश जी। जी जी आप सर। हाँ सर, अपना लिखिए जो, सर। हाँ बोले। 94 94 56 56 8070 8070 35। आप अपना सुझाव कुछ रखिएगा। जी प्रेम सर प्रकाश अभी जी तो, बोले। जी सर, सभी को हमारा जय भीम नमो बुद्धाय सर। और चलिए जी, अभी तो हम किसी को सर जानते पहचानते नहीं है, लेकिन अब आगे जो है हम धीरे धीरे पहचानेंगे सर। तो थोड़ा बहुत सुझाव रखेंगे, और हमारा यही निवेदन है कि ऐसी तरीके से चलता रहे कार्यक्रम, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और लोग कुछ दिमाग में अपने लाएंगे और कुछ मिशनरी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे सर, तो वेरी बढ़िया गुड, रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। माननीय अहलवार साहब, जी बाबू जी। वो अपने मनीराम बौद्ध जी जुड़े हुए हैं। जी बाबू जी। उनको अगर दयालीराम बौद्ध, मेरे ख्याल से तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर वो नहीं है तो बौद्ध जी को 2 मैं एक बार उनकी और जी, तो डॉक्टर साहब अपना कंप्लीट, डॉक्टर साहब कंप्लीट कर दिया है डॉक्टर साहब ने? एक बात मैं और कहना चाह रहा था। जी जी जी, आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है, आ रही है डॉक्टर। कि लखनऊ चूंकि राजधानी है और यहाँ से जो भी संदेश जाएगा
वो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय होगा और बहुत ही उत्कर्ष होगा। तो ऐसे में जो भी जिम्मेदारी की बात है वो तो है ही है, इसके अलावा हमारे सभी साथी जो पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जिलों से प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को हाथ जोड़ लो। चाहे वो भले ही जो है कहने मतलब अकेले हों या वो 4-6 लोग आए, क्योंकि जो क्षमता है वहाँ जो सहकारिता भवन है उसकी 325 के लगभग बताई गई है अभी तक वहां के कर्मचारियों के द्वारा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 4-4 या 5-5 भी अगर जनपद से आ जाते हैं तो पूरा हमारा भर जाएगा। और रही बात यहाँ लखनऊ लोकल की, तो मुझे लगता है कि लखनऊ से औसतन 50 या 60 आदमी तो निश्चित तौर पर वहां जाएगा। तो वो भर जरूर जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। अब रही बात ये कि जी इसका श्रेय आपको ही जाएगा। अरे सर, श्रेय तो आप ही को ऊपर है, हम तो बस एक तो छोटे बहुत कोशिश करते हैं पहले। बाकी रही बात ये सर कि अधिकतम ये हो कि हम लोग वहां पर जो भी एक अपना एजेंडा रखें वो इतना मजबूत हो कि मतलब जितने भी और लोग मतलब इस तरह की भाई विचारधारा को कहते हैं उनसे सबसे आगे जाए। मैं ये इस कामना के साथ जो है इस मीटिंग को संपादित करना होना देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और जैसा डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया, और डॉक्टर साहब मैं आपको अवगत करा दूं कि ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है ये चूंकि भीड़ नहीं है, ये सिलेक्टेड लोगों का, बिल्कुल और बिल्कुल जो कह सकते जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं और जो क्षमता रखते हैं लोगों को तैयार करने की, लोगों को जोड़ने की, तो ऐसे लोगों का ये कार्यक्रम है। और मैं इसी कड़ी में, जैसा कि आदरणीय राजाराम बाबू जी का मार्गदर्शन हुआ है, ललितपुर से श्री मनीराम बौद्ध साहब, ललितपुर से श्री मनीराम बौद्ध जी हैं, तो उनसे भी चाहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें कि इस निकाल सकते हैं। हेलो, मनीराम जी नहीं है तो मैं ललितपुर से, हेलो आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? जी जी आवाज आ रही है मास्टर जी आपकी, आप बात रखिएगा अपनी। मां साहब अपनी बात रखें आप। हम बुरे हैं कि नहीं? यहाँ फोटो का नहीं आ रही। अरे आज जरा कुछ बैठे हैं वो बोल जिनका नंबर आ रहा है। हाँ आपको नहीं, जब हमारा नंबर आया था जब वो लोग देख रहा हूँ तो आप बौद्ध साहब, आदरणीय प्रेम नारायण बौद्ध साहब, प्रेम नारायण बौद्ध साहब अपना माइक म्यूट कर लें। आप केवल वीडियो खुला रखें और म्यूट कर लें माइक। हाँ हो गया सर, म्यूट हो गया। मनीराम बौद्ध जी हो गया। मनीराम बौद्ध जी सुन रहे हैं बात? नेटवर्क खराब है इनका कुछ। अच्छा, मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे युवा साथी हैं ललितपुर से, और क्योंकि काफी क्रांतिकारी साथी हैं, बहुत छोटी उम्र से पार्टी का काम किया है और आज मेरे साथी हैं, तो ये दिल्ली भी गए थे। तो मैं अपने छोटे भाई माननीय कपिल कुमार जी निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, और इस कार्यक्रम में क्या, चूंकि लखनऊ में भी उनका प्रभाव है, तमाम रिश्तेदारियां हैं उनकी लखनऊ में अच्छे लोगों में, तो कपिल कुमार जी अपना माइक अनम्यूट करके बात रखें। श्री कपिल कुमार जी। आवाज नहीं आ रही इनकी जो है। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी, जय भीम। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम का जूम मीटिंग का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई दयाराम अहिरवार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री दयाराम धर्म प्रकाश भारती जी, जैसा कि माननीय मैं इस जूम मीटिंग में पहली बार जुड़ा हूँ। माननीय दयाराम जी ने कहा कि आज जूम मीटिंग में तुम्हें जरूर जुड़ना है, तो मैं आज पहली बार इस जूम मीटिंग में आया हूँ।
और जैसा कि मैं अभी आप लोगों को सुन रहा था कि जो कार्यक्रम है उसमें 20 लोग, मैं प्रयास करूंगा कि और 4 से 10 लोग मैं लोगों से कह के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने का काम करूंगा। और लखनऊ में क्या तैयारी आपकी? लखनऊ में होटल है आप? लखनऊ में भी जो हमारे रिलेटिव हैं उन लोगों से भी कहेंगे कि इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे, जरूर पहुंचे। ठीक है सर जी। ठीक है, बहुत हेलो बहुत साधुवाद। सर, साधुवाद। जय हाँ, भीम, नमो बुद्धाय। कपिल कुमार जी। देखिए जी वो जी, नमो हैंड बुद्धाय। रेज किया था रमेश भास्कर जी जो है, बहुत जी, जी उन्होंने हैंड रेज कर रखा है शायद, मेरे ख्याल से हाँ दयाराम। हाँ। मैं हमारे जो बिरदा ब्लॉक के साथी हैं और काफी अच्छे साथी हैं, युवा साथी हैं, तो श्री रमेश कुमार बहुत भास्कर जो बिरदा से हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। रमेश कुमार भास्कर जी। जय भीम साहब। जी जय भीम। नमो बुद्धाय साहब। जी भास्कर जी। सर जी, आज मैं पहली बार मीटिंग में आया हूँ। ये आप मीटिंग कार्रवाई करें आगे, अगली बार से हम जरूर आपका सहयोग करेंगे। तो आपको इस कार्यक्रम में चलना है और अपने साथियों के साथ? जी सर, लोग चलेंगे बिल्कुल। आपने हैंड रेज कर रखा है ना अपने ऊपर? अच्छा, हाँ, तो इस वजह से चलो ठीक है बाबू जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आजमगढ़ मंडल से माननीय हेमंत कुमार मौर्य जी, आजमगढ़ से माननीय हेमंत कुमार मौर्य जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखने का कष्ट करें। हेमंत हेमंत कुमार मौर्य जी है नहीं बाबू जी? हेमंत कुमार मौर्य जी हुए थे वो, मेरे ख्याल से दशरथ मौर्य जी जो हैं जुड़े हैं थे। सर, जुड़े हैं, हो सकता है नहीं कर पा रहे होंगे। मौर्य जी रखें थोड़ी सी अपनी जान, अपनी सलाह रखिएगा, अपना सुझाव रखिएगा। जी और आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, तो मेरे ख्याल से 2-2 आदमियों से 6 आदमी तो आपके हिस्से में आते ही हैं। हेमंत कुमार मौर्य जी जुड़े, जुड़े तो थे शायद। हेमंत कुमार मौर्य जी जुड़े हुए थे। तो बाबू जी आज ये नेटवर्क बहुत, आपका भी आवाज कट कट के आ रही है। मंडल से सुरेंद्र मौर्य जी। हाँ चलिए, अमेठी से सुरेंद्र कुमार मौर्य हैं। सुरेंद्र नमो कुमार, बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो नमो बुद्धाय। जय भीम। ठीक है सब लोग। हाँ बहुत बहुत स्वागत है। अपनी सलाह दीजिएगा, आप अपना सुझाव दीजिएगा। अमेठी, सुल्तानपुर, ये सब लखनऊ से लगे हुए जगह हैं, हम लोग तो बहुत दूर पड़ते हैं लखनऊ से। ये सुरेंद्र कुमार मौर्य सर फैजाबाद मंडल से हैं, वो अच्छा अमेठी से सुरेश कुमार हैं। अच्छा, ये सुरेंद्र अच्छा अपने वो हैं जो बाराबंकी वाले। जी जी, 12 जी जी। के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पहचान गया मैं। जी सुरेंद्र कुमार, तो आप कोई सुझाव रखिएगा। सुझाव यही है कि सब लोग तन मन से प्रयास करें, मीटिंग सफल हो और अधिक से अधिक साथियों को लेकर वहां पहुंचें जी, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रचार प्रसार करें, इसके विचारों को फैलाएं और भविष्य के बारे में अच्छी योजना बनाएं अपने हितों के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, आपको 18 तारीख को बहुत जो है मतलब उत्साह मिलेगा इससे, पूरे प्रदेश भर के लोग जो है, क्योंकि संगठन जो है जब तक व्यापी नहीं होगा और एक लक्ष्य के साथ नहीं काम करेंगे हम लोग, SC BC के लोग मिल करके,
तो तब तक जो आगे आने वाले जो संकट काल है उसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए इसको रखा गया है कार्यक्रम को, सम्मेलन को। जी जी, हम लोग आएंगे। बहुत बहुत साधुवाद मौर्य जी। अच्छा, हेमंत कुमार मौर्य जी को बुलवाइएगा। क्या नाम है मौर्य जी? दशरथ मौर्य जी। हाँ, देख रहे हैं सर, उनको मोबाइल मिला रहे हैं। अभी जुड़े थे वो, शायद ड्रॉप हो गए, क्या हुआ? हाँ, अब जुड़े हुए नेक्स्ट थे, जुड़े हुए देखिएगा, थे। मतलब इनको शाहजहांपुर से अपने एक बस्ती जनपद से हैं, मतलब मगरू सुरेश राम कुमार बेलदार मौर्य जी। साहब हैं क्या? नहीं, मगरू राम बेलदार जो है, मतलब अपने वहाँ के। मंगरू राम नहीं जुड़ पाए हैं सर, बताया था, लेकिन बात उनको, हुई थी। हाँ बात हुई थी। वो उनको कुछ वो दिक्कत रहती है उसमें, जूम पर जुड़ने में समस्या उनको रहती है, जुड़ नहीं अच्छा अच्छा पाते हैं। अच्छा, हो सकता है कि न जुड़ पाए हो। चलिए, कोई जी, बात नहीं, बात तो उनसे हो ही गई है। मतलब संत कबीर नगर से पार्टिसिपेशन रहेगा ही, 18 को नहीं रह पाएगा। रहेंगे सर, ये बात हुई थी, कहे थे कि रहेंगे 18 को। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बात करते हैं। तो आगे ले लीजिए शाहजहांपुर, ये अपने बरेली मंडल से। राम सेवक गौतम हैं बाबूजी, राम सेवक गौतम, माननीय राम सेवक गौतम जी। मेरे ख्याल से बात नहीं हो पाई थी उनसे, तो ना उनसे अ, बात नहीं हो पाई थी। अ, और कौन कौन पीलीभीत है? से जुड़े हुए थे शिवलाल फौजी साहब। शिवराम बौद्ध जी जो है, उनको बुलवा दीजिए। ये हाँ, शिवलाल पीलीभीत से, फौजी साहब जुड़े हुए थे, देख लीजिए अगर हैं वो तो। मेरे ख्याल से तो नहीं है। मतलब बदायूं से है महिपाल सिंह वगैरह कोई? हाँ, महिपाल सिंह जुड़े हुए थे लेकिन नजर नहीं आ रहे इस हाँ वक्त जुड़े मुझे। हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं। साहब हाँ, जी साहब हैं। हाँ हाँ महिपाल सिंह जी, वो बुलवाइएगा सर। सर जुड़े जी हुए सर, हैं जो बधाई से हूँ महिपाल सिंह टंडन। हाँ, टंडन बधाई हाँ साहब। से हाँ, आदरणीय जुड़ गए सर। आदरणीय महिपाल सिंह जी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि हाँ, वो इस जुड़ कार्यक्रम गए। में जो 18 हाँ, तारीख का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उसके सफल बनाने के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखें। आदरणीय हमारे बदायूं से जो साथी हैं महिपाल सिंह साहब। जी सर। श्री टंडन जी, आज की स्वागत। सभा के अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, गूगल मीट का संचालन कर रहे संचालक महोदय और गूगल मीट में जुड़े सभी प्रबुद्ध नागरिकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो सर मेरी बुद्धाय, जय आवाज आ भीम। रही है क्या? आ जी रही जी, है, आ आ रही रही है, आ रही आ है। रही। ओके सर, ओके सर। सर मैं एक निवेदन सबसे पहले करना चाहूंगा कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी होने के नाते हम लोग तो कहीं सम्मेलन कई कई बार कर लेते हैं और सम्मेलनों को सफल भी बना लेते हैं, लेकिन इसी के साथ मेरी गुजारिश और निवेदन ये था कि यदि हम महिलाओं को जोड़ने का काम करें इसमें और महिलाओं को विचारधारा से अवगत कराएं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मात्रा में इसका प्रचार प्रसार हो सकता है। अब बात आती है कि 18 तारीख के प्रोग्राम को, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज तक का रिकॉर्ड रहा है हम लोगों का कि जहां भी जाते हैं तो दल बल के साथ जाते हैं और लखनऊ में भी दल बल के साथ पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोगों की, तथागत की अनुकंपा बनी रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, हम आपके कदम से कदम मिलाकर कार्य यूं ही करते रहेंगे। बहुत अच्छा। नमो बड़े बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सारिका बौद्ध जुड़ी हुई है क्या बाबूजी? सारिका बहुत जुड़ी हुई थी सर, मैं देख रहा हूँ दोबारा सारिका बहुत थी अभी। अच्छा, हेमंत कुमार जी जुड़ गए हैं। हेमंत कुमार जी बीच में हो गया था, फोन आ गया था उनका, फिर से सारिका जुड़ बहुत जी थी सर, अभी देख रहा हूँ मैं। जी माननीय हेमंत कुमार बौद्ध जी से मैं निवेदन करूंगा, हेमंत कुमार मौर्य जी से, कि सभी लोगों को वो नमो आजमगढ़ मंडल बुद्धाय, की। जय भीम। जय भीम माननीय गुरु। संचालक महोदय और माननीय अध्यक्ष जी, सभी लोगों को जय भीम। जय भीम, जय भीम। स्वागत है मौर्य जी, बोलिए। जी, हम लोग 18 तारीख में, हम तो इस समय जनपद लखनऊ में ही आज आए हैं। कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे, तमाम शादी विवाह का चल रहा है, इसी जी, नाते बाहर थे। उस दिन हमारी तैयारी करीब करीब 2 दर्जन रहेगी। प्रयास है कि 2 दर्जन के साथ आपके मीटिंग में उपस्थित हूँ और सभी लोगों को मैंने अवगत भी करा दिया है। जी। और जो मतलब हमारे बहुत राज्य होगा, लोग जो है सक्रिय टाइप के, जिम्मेदार टाइप के लोग आए,
क्योंकि वहाँ मतलब कोई भीड़ बढ़ाने से मतलब नहीं, जो आगे के लिए जिम्मेदारी संभाल सके, जिम्मेदारी ले सके ऐसे साथियों के साथ। नहीं नहीं सर, ऐसा है कि जो सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हैं, जो बाबा साहब में विचार रखते हैं, जो जो हम लोगों को संविधान में आस्था रखते हैं, उन्हीं लोगों को लाना है। वेरी गुड, वेरी और गुड। जो नहीं भी रखते उनको भी लाना है कि हम लोग क्या करें, आने वाली पीढ़ी हम लोगों को देखे, जाने, सोचे समझे। नौजवानों को लाने के लिए काफी प्रयास मेरा रहेगा। वेरी गुड, नौजवान वेरी रहेगा वही गुड, आगे वेरी किरदार गुड, बनेगा। बहुत अच्छा। जी। ये मऊ और दूसरा जो कौन सा गाजीपुर पड़ता है अपना, आजमगढ़ मंडल? हमारा आजमगढ़ मंडल सर मऊ डिस्ट्रिक्ट है, और आजमगढ़ के नाम से ही लोग सब जानते हैं। और नहीं आजमगढ़ नहीं, में और बलिया में जी। आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से जनपद हैं? बलिया है सर, और आजमगढ़, मऊ, 3 जिले हैं। हाँ, बलिया से 1-2 आदमी आए, 1-2 आदमी मऊ से भी आए और इधर से भी आए, ऐसे करके मतलब 8-10 लोग हो जाए बहुत है। नहीं सर, आएंगे। मैं सुल्तानपुर के लोगों को भी बुलाया हूँ, मैं वेरी गुड, आपके फैजाबाद के लोगों को भी बुला दिया हूँ। आएंगे वेरी गुड, लोग, वेरी गुड। उपस्थिति रहेगी। जी चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी और जी अभी हमारे जो साथी हैं हमीरपुर से, डॉक्टर संतराम प्रजापति जी, वो अभी थे नहीं, अब जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर संतराम प्रजापति ऐसे साथी हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को ऊर्जा देते हैं। हाँ, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर संतराम प्रजापति जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आपका प्रभाव हमीरपुर के साथ साथ हमीरपुर के अगल बगल में जैसे बांदा है और महोबा है, उसमें भी रहता है। तो आदरणीय डॉक्टर संतराम प्रजापति जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के जो परिप्रेक्ष्य में चर्चा है आज की, तो उसमें चर्चा रखें। आदरणीय डॉक्टर संतराम प्रजापति जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। डॉक्टर संतराम प्रजापति जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी सर, नमो है, सुरेश कुमार मौर्य बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा जी जी, जी मौर्य जी। जी, लखनऊ से। हाँ, बोलिए मौर्य जी, मौर्य जी। जी, नमो बुद्धाय की तरफ से वो। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो, मतलब आप अमेठी में रह मौर्य जी या लखनऊ में रह रहे हैं? जी जी, लखनऊ में ही रह रहे हैं, अमेठी के रहने वाले हैं, तिलवे विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा अच्छा, चलिए तो लखनऊ और अमेठी दोनों मान लेते हैं आपको। थोड़ा सुझाव दीजिए कैसे कामयाब होगी ये 18 तारीख का जो अपना कार्यकर्ता सम्मेलन है। जी पहुंचेंगे, 18 तारीख को भी पहुंचेंगे। हाँ, शायद थोड़ा गड़बड़ था इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकते। हाँ, सुल्तानपुर अमेठी से 2-4 लोग आने चाहिए, दोनों जिलों से। ठीक ठीक सर। हाँ, 2-1 आदमी अमेठी से, 2-1 आदमी सुल्तानपुर से, जो आपके इर्द गिर्द हैं। जी जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत मौर्य जी से भी बात हुई है ना, उस साथी में हेमंत मौर्य जी भी अभी बाहर गए थे। अच्छा अच्छा। जी जी, अभी आपसे बात कर रहे थे हेमंत मौर्य जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी जी। झांसी से हमारे झांसी से हमारे सीनियर साथी हैं आदरणीय दयाली राम बौद्ध जी, वो मुझे दिख रहा है कि जुड़े हैं। तो वो भी माइक को अनम्यूट करके और अपनी बात रखें 18 तारीख के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में। म्यूट हो रहे हैं आप बहुत जी, इंजीनियर साहब म्यूट हो रहे हैं, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को पहले। अनम्यूट कर लें, अपने माइक को अनम्यूट कर लें ताकि आवाज आए। टच करिएगा उसको, माइक को, अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, जी, ठीक है। बोलिए बोलिए। जय नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आज के कार्यकर्ता तो सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में मीटिंग रखी गई, जो मीटिंग इसकी अध्यक्षता कर रहे माननीय पूर्व विधायक जी आनंद साहब, एवं आज का कार्यक्रम की कर रहे एडवोकेट आनंद दयाराम मेहरवार जी, एवं इससे हमारी आरबीएम के संरक्षक माननीय पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती जी, एवं सभी आरबीएम के जामा साथियों, आप सबने जो बीड़ा उठाया है, जो एक छोटी बात नहीं है। सर आवाज आ रही क्या?
जी अरे आ रही बहुत आवाज, बोलिए बोलिए। हेलो, आ रहे हैं? तो आपकी आवाज आ रही है। इसके तहत हमको एक आशा की कण जगी है कि हमारे आज के इस परिवेश को देखते हुए जो माहौल बना हुआ है उसमें कम से कम हम लोग एक दीपक जलाने की स्थिति में हैं, और एक दीपक अगर जलता है लंबे समय तक तो जरूर अंधेरा दूर होगा। इसी के तहत हम सबको सभी जामा साथियों के सहयोग से इस मुहिम को बड़े धैर्य से, शांति से, सुरक्षात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है। सर आवाज आ रही क्या? जी जी जी, मैं साहब ये निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, तो हमारे झांसी से क्या तैयारी रहेगी, कितने लोग जाएंगे, तो वो थोड़ा सा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर नजर झांसी रखेंगे आप। से अभी हमारे 10 लोगों की व्यवस्था है जाने की। अगर किसी कारणवश किसी का नहीं होगा तो हम किसी और बंदे को तैयार करेंगे। हमारी 15 लोगों से बात हुई है, उसमें जी, से जी, 10 लोगों का एग्री किया है कि हमारा समय रहेगा तो हम पक्का चलेंगे। और जी, चूंकि अपना 10 बजे से प्रोग्राम रहता है, लेट हो जाता है, तो अगर इंटरसिटी हम लोग मिलती है तो हम लोग सुबह आएंगे। अगर इंटरसिटी लेट होती है तो रात में निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूजी, आदरणीय संतराम प्रजापति जी हमारे बीच में हैं। मैं सुनना चाहूंगा 2 मिनट आदरणीय संतराम प्रजापति जी, क्योंकि संतराम प्रजापति इनके पड़ोस में फतेहपुर भी लगता है, वीरपुर से जुड़ा हुआ है फतेहपुर, उधर भी थोड़ा हाथ पैर मारना शुरू करें। संतराम प्रजापति जी। जी, मैंने अभी कल ही परसों में लोगों के बीच में बैठ करके और इधर ब्लॉक लेवल में और ग्राम लेवल में भी मैंने जो है मीटिंग बनाने के लिए बातचीत की है, और महोबा में भी लोगों से बातचीत हुई है कि वहाँ के टीम गठित कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं जो अपने इस कार्य के लिए, कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो तन मन धन से जो समर्पित हो सकता है, उनको हर हाल में अपने साथ लाने का, लखनऊ में लाने की कोशिश करेंगे। इसी पे मैं अपनी बात का विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद प्रजापति जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और चूंकि बाबूजी मैं बता दूं आपको कि आज ललितपुर के साथियों ने हृदय गदगद कर दिया। ललितपुर से कम 10 से 12 साथी इस जूम वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो ललितपुर के काफी साथी जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, जैसे पूर्व वाम सेव के अध्यक्ष रहे हमारे श्री धनीराम भारती जी हैं, और डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं। तमाम लोग, तमाम साथी ललितपुर से जुड़े हुए हैं। तो हमें ललितपुर के लोगों पे भरोसा है कि ललितपुर से भी खासी लोग और अच्छे लोग जो परिवर्तनवादी लोग हैं वो जरूर, हमारे परशुराम कलोथरा जी हैं, तो जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत करके इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। तो बाबूजी मैं फिर और किसी के विचार अगर जरूरी समझो तो आप ले लीजिएगा। परशुराम कलीपुरा जो है, कलिथरा जो है, जी जी जी, ये रघुवीर वर्मा जी जो एडवोकेट जो है वो भी वहीं से हैं। कौन से? रघुवीर वर्मा? नहीं, रघुवीर वर्मा जी तो नहीं है ललितपुर से, लेकिन मुकेश कुमार जी हैं और क्षमाधर मा साहब भी हैं। सर जी ये मौदाई से हैं, ये रघुवीर सर मौदा से बुलवाइए, बुलवाइए सर, धन्यवाद। मौदा से उनके वकील साहब 2 मिनट अपनी बात रखें। वकील साहब, आदरणीय वकील साहब। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। आ रही, बोलिए। आ रही ठीक है, आ रही आपको। हाँ, अभी साथियों को
और मेरा बाकी साथी तो अपना माइक विशेष म्यूट तौर से रखें, कि बाकी जितने साथी भी अपना अपने माइक जिले म्यूट के कर लें। साथी हैं, जो पूर्व के साथी हैं अपने, मेरा जी मेरा उद्देश्य यह है इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, बल्कि कार्यक्रम बढ़ाने के लिए तो ठीक है, और इस मिशन को आगे तक देखते हैं। काफी विचारधारा के साथी हैं जो, तो वो रिटायरमेंट भी हो गए हैं, उनके पास टाइम है, टैलेंट भी है और उनके पास पैसा भी है। तो अगर उनको लगाया जाए तो उसमें जो है काफी हमारा कार्य आगे बढ़ सकता है। और विशेष मेरा ये निवेदन है, जैसे आप लोग काफी समय से, मैं तो अभी जुड़ा हूं, कल परसों से ही अब मुझे इसमें जोड़ा गया है, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि अगर 1 महीने में, ये 1.5 महीने के अंदर हर जिले में कोई ऐसी ही मीटिंग अगर हो जाए करे, लखनऊ में भी हो और हर जिले में हो जाए, ताकि वो विचारधारा हर जिले में पहुंच जाए, और वो विचारधारा जिले लेवल से होकर के तहसील लेवल में पहुंच जाएगी, तो ये ज्यादा जल्दी हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि मैं सभी साथियों से ये निवेदन करता हूं, विशेष तौर से हमीरपुर के साथियों से और डॉक्टर साहब से भी निवेदन मैं कर रहा हूं कि अपने काफी हमारे संपर्क में भी साथी हैं, तो वो विचारधारा के हैं और रिटायरमेंट भी हैं, तो उनको जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे, और हम साथ में हैं। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं सर। नवबुद्धा, जय भीम। आइएगा आप लखनऊ भी जी सर। आइएगा। नहीं सर, लखनऊ में तो वो जो है महासम्मेलन में तो दिल्ली गया था, लखनऊ भी आऊंगा मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और यही है कि इसके आधार पर ज्यादा काम बढ़ सकता है, क्योंकि एक जगह मीटिंग कर लेने से, हम 10, 25, 50 लोगों के इकट्ठे हो जाने से कोई उसका वो मिशन नहीं है। मिशन का उद्देश्य हमारा ये है कि हर गांव तक विचारधारा पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो है भीड़ हो, तब। ठीक है सर, लखनऊ आऊंगा सर मैं। बहुत अच्छा, नवबुद्धा सर। नवोदय, जय भीम। आप अभी सुनिएगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी क्या ये मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं। ये खाली उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश भर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जो आगे आने वाले समय में बहुत इस जो आगे की जो मुसीबत हमको दिखाई दे रही है, तो उसमें हम संगठन से ही मुकाबला कर पाएंगे। और संगठन भी एक जाति का नहीं, मतलब जो हमारे ऐसे सभी का होना चाहिए। तो आपको गांव तक ले जाने के लिए सर जो है, मैं उत्साहित हूँ। हाँ, गांव तक ले जाने के लिए पहले जिले पे, मंडल पे, प्रदेश पे लोग होने चाहिए, ताकि गांव के लोगों के साथ अगर कोई बात हो तो हम लोग उनको खड़े हो सके। चलिए इसीलिए जिले के। ओके सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अहबार साहब और ले लीजिएगा कुछ लोगों को। ये मेरे ख्याल से ये देखना, इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहे। भगवान सिंह भारती हैं क्या अलीगढ़ मंडल से? अब आप कॉल कर लीजिएगा, जो बाकी लोग जो आपके पास हैं। दयाराम अहरबारी जी, बाकी लोग हैं, उनको आप कॉल कर लीजिए अपने हिसाब से। अहरबार साहब, दयाराम जी, आपका म्यूट हो गया है। मैं बाबू जी, ये मैं समझता हूँ कि 9:08 होने को हैं, तो हाँ, तो अब और कोई खास आदमी हो तो उनको आप कॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज तो फिर जो है। जी जी, तो इसमें सीनियर साथी हमारे माननीय जगदीश बाबू जी हैं, माननीय दशरथ मौर्य जी हैं, और उनको वैसे उनको तो उनकी तो तैयारी सब है ही, थोड़ी सी उनकी मतलब विचार सुन लीजिए थोड़े संक्षेप में, और बाकी फिर मुख्य अतिथि जी को बुलवाना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, सबसे पहले सुशील कुमार जी हैं बरेली से सर, तो उन्हें भी 2 मिनट के लिए बुलवा लेते। हाँ, चलिए बुलवा दीजिए। वैसे तो हम लोग तो सब बोल चुके हैं, पहली मीटिंग में सारी चीज बोल दिए थे ना। चलिए, मुनिका साहब को बुलवा दीजिए, और उनको क्या नाम है, इनको मौर्य जी को बुलवा दीजिए, उनको बुलवा लीजिए। अरे सर,
सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे की कार्रवाई, हम तो कार्रवाई में लगे हुए हैं और आगे नए नए जोड़ रहे हैं, उन्हीं को बुलवाइएगा। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या कार्रवाई करनी है। मैं अपना समय पूरा का पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आदेश हुआ मिला है, तो जगदीश प्रसाद जी को मैं बाबूजी, आदरणीय जगदीश प्रसाद बाबूजी जो बरेली से हैं, उनको आवाज दे रहा हूं कि आदरणीय बाबूजी 2 मिनट में हम लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। बाबूजी। मेरा स्वास्थ्य वैसे ही खराब चल रहा। तो बाबूजी नहीं है क्या? जगदीश प्रसाद बाबूजी है तो बाबूजी तो है। बाबूजी चलिए आप दशरथ बात कीजिएगा। आदरणीय दशरथ मौर्य जी, आदरणीय दशरथ मौर्य जी भी अपनी 2 मिनट में बात रखें। आदरणीय मौर्य जी। फिर मुख्य अतिथि जी को बुलवा। धन्यवाद संचालक जी। करुणा के सागर बुद्ध जी तथा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस 18 फरवरी की मीटिंग के लिए जूम मीटिंग पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय राजा राम आनंद जी तथा इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, तो उस शक्ति को हासिल करने के लिए हमें अपने संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। और संगठन तभी मजबूत होगा, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि जब ये जो है गांव स्तर तक पहुंच जाएगा और प्रदेश स्तर, जिला स्तर, सभी नीचे तक की इकाइयां इसकी गठित हो जाएंगी, उस समय हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। और जो कोई भी सूचना देनी होगी एक जगह से बताने से, जैसे जूम मीटिंग आज हो रही है, जूम मीटिंग में बता दिया जाएगा, तो सारी बातें जो है गांव स्तर तक पहुंच जाएगी। और 18 फरवरी की मीटिंग के लिए जैसा कि सभी साथियों ने बताया है, हमारे द्वारा भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पूर्वांचल के सभी जिलों से इसमें सहभागिता हो जाए और बातचीत चल रही है। हर जिले से बात हो रही है और सभी लोगों ने सहमति भी दिया है। जूम मीटिंग में कुछ लोग नहीं जुड़ पाते हैं, जो है कुछ अपनी उनकी जो भी समस्याएं हो, तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके माननीय अध्यक्ष जी को सुनना है, तो इसके लिए मैं यहीं पर जो है विराम देता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद आदरणीय मौर्य जी। अब मैं बिना किसी देरी के, चूंकि 9:15 होने को हैं, तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि, और इस निवेदन के साथ कि आज की जूम मीटिंग में काफी कुछ नए साथी भी जुड़े हैं जो पहली बार जुड़े हैं, तो ब्रीफ में एक साहब से चाहूंगा कि ब्रीफ में एक छोटी सी जानकारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्ट्रेटेजी के बारे में देते हुए और हम लोगों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विधायक जी। जी जी जी, धन्यवाद। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज उत्तर प्रदेश के जिम्मेवार साथियों की जूम ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बाबूजी, संचालन कर रहे हमारे युवा साथी दयाराम अहिरवार साहब, और प्रदेश के सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। 18 फरवरी को हम सब लोगों को इकट्ठा होना है सहकारिता भवन लखनऊ
जो विधानसभा सचिवालय के ठीक सामने है, तो वहां हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। और ये जो इकट्ठा होना है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हम लोग समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए एक संगठन का विस्तार करना है। यानी उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक ले जाने के लिए जो संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उस स्ट्रक्चर को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। ये इसका उद्देश्य है। जैसा मुझे संचालक जी ने कहा है कि कुछ साथी हमारे नए जुड़े हैं, तो उनके बीच में बातें हमें रखनी है। तो मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि विस्तार से 18 फरवरी का जो प्रोग्राम है, तो उसमें ये सारी बातें रखी जाएंगी। नए साथियों से मेरा यही निवेदन है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर वो वहां पर उपस्थित हों, जिससे विस्तार से जो चर्चा हो उसमें उनकी सहभागिता हो और उनको सुनने समझने का सही अवसर मिल सके। और संक्षिप्त में मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि भारत में लंबे समय से और उस लंबे समय को हम कह सकते हैं तो 5000 वर्ष कह सकते हैं। 5000 वर्ष पहले आर्यों के आगमन और उनके आक्रमण से पहले हमारे पूर्वज बहुत ही समृद्ध थे, संवेदनशील थे, विज्ञानवादी थे और पूरी दुनिया को आविष्कार जो किए हैं तो वो हमारे पूर्वजों ने किए हैं। इतिहास में अगर इसको हम जानना चाहते हैं तो हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ें तो बहुत छोटे शब्दों में ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। और उसी सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, उसी सभ्यता को समूचे जम्मू द्वीप में पहुंचाने का काम किया था धम्मप्रिय चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने। मौर्यों के शासनकाल ने। बड़ी छोटी सी बात मैं आप लोगों की जानकारी में ला दूं कि भारत में कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई बड़ी से बड़ी शक्ति स्थापित होती हो, वो सारी शक्तियां जब स्थापित होती हैं तो विदेशों में जाती हैं या हमारे देश में जाती हैं, तो बड़े गर्व के साथ वो कहते हैं कि हम उस धरती से आए हैं या उस देश से आए हैं जिस देश को विश्व गुरु कहा गया था, या जिस देश को सोने की चिड़िया कहा गया था, या जिस देश में दूध और दही की गंगा बहती थी। ऐसा हमारे सारे शासक वर्ग के लोग या अन्य लोग कहते हैं। दुर्भाग्य है कि ये बात कहते समय वो कालखंड नहीं बताते, वो समय नहीं बताते कि वो समय क्या था जब भारत को विश्व गुरु कहा गया था। तो वो समय कौन सा था, कौन सा कालखंड था। साहब माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ, माइक क्या हो गया था, वो नेट चला गया था। जी जी जी। तो दुर्भाग्य, जैसा मैं आपको बता रहा था कि भारत विश्व गुरु था, ये कौन सा कालखंड था। भारत सोने की चिड़िया था, ये कौन सा कालखंड था। भारत में दूध और दही की गंगा बहती थी, ये उस समय शासन किसका था, सिस्टम किसका था, संस्कृति कौन सी थी, ये वो चालाक लोग नहीं बताते हैं।
तो हमें उसका पर्दाफाश करना है। जब भारत को विश्व गुरु कहा गया था, जब मौर्य शासन काल था, अर्थात तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पे चलने वाला शासन था। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, तब भारत की जीडीपी दुनिया में 35% थी। जीडीपी माने, जीडीपी का मतलब होता है पूरे संसार की धन संपदा, सोना, हीरा जवाहरात। तो वो सोना हीरा जवाहरात का जो भाग था, उसकी जो हिस्सेदारी थी, वो भारत में 35% थी। यानी पूरी दुनिया केवल 65% में थी, अकेला भारत 35% में था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये मौर्य शासन काल था, ये बौद्धों का शासन काल था। और जब कहा गया था कि दूध और दही की गंगा बहती थी, ये वो शासन काल था जब कोई वर्ण व्यवस्था, हमारे देश में कोई अंधविश्वास, भेदभाव, ऊंची नीच नहीं था। हर घर, हर गांव खाद्य सामग्री से, धन संपदा से संपन्न था। इसलिए कहा गया था कि दूध और दही की गंगा बहती थी। अब ये सत्य प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया। पुष्पमित्र शुंग की खूनी क्रांति के बाद ये सब तहस नहस कर दिया गया और सारा सिस्टम मनुवादी सोच के लोगों के हाथों में आ गया। मनुवादी सोच के लोगों ने बड़ी चालाकी से हमारा अपना जो इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है, जो प्राचीन काल का समर संस्कृति का समाज है, उसमें घालमेल करके, उसका ब्राह्मणीकरण करके, तो उसको कंफ्यूज कर दिया, उसको गुमराह कर दिया है। और उसकी इतनी जबरदस्त घेराबंदी की है, इतनी जबरदस्त घेराबंदी की है कि हमारा आईएएस जैसा व्यक्ति, जो दुनिया की सबसे बड़े कंपटीशन पास करके बनता है आईएएस आईपीएस, वो भी उस घेरे में फंसा पड़ा है। वो भी उस अंधविश्वासी मनुवादी व्यवस्था की चाशनी में इतने गहरे में डूबा पड़ा है कि 1000 कोशिशों के बाद उसकी आंखों से वो चादर नहीं कट रही, वो जाली नहीं कट रही। तो उस चादर को काटना है, उस जाली को काटना है और भारत को पुनः हमें हमारा खोया हुआ गौरव, विश्व गुरु होने का, सोने की चिड़िया होने का, दूध और दही की गंगा बहाने का जो गौरव है, उसे हमें पुनः हासिल करना है। और इसको हासिल केवल और केवल बुद्ध की संतान है, फुले की संतान है, साहू की संतान है, अंबेडकर की संतान है, कांशीराम की संतान है, कबीर की संतान है, संत रविदास की संतान है। ये संतानें ही इसे हासिल कर सकती हैं। हम हजारों जातियों में, टुकड़ों में बटे पड़े हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है कि इन हजारों जातियों में, हजारों टुकड़ों में बटी हुई शक्ति को हमको एक माला में पिरोना है, एक सूत्र में इनको पिरोना है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। और इसके लिए जैसे हमारे बाबूजी आनंद जी, राजाराम आनंद साहब, हमेशा हमारी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि पात्रता और निरंतरता ये इसके संसाधन है, ये इसका रूट है। पात्रता मीन्स समाज, बहुजन समाज में, एससी एसटी ओबीसी समाज में जो योग्य लोग हैं उनकी यूनिटी बननी चाहिए, पात्र लोगों की यूनिटी बननी चाहिए, उनका संगठन बनना चाहिए और उनके संगठन को निरंतर कंटिन्यू वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो पात्रता और निरंतरता जब एक साथ मिलकर एक संकल्प के साथ काम करेगी, तो हम ये नापाक इरादे रखने वाले लोगों को नेस्ताभूत कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें कुचल सकते हैं
और अपने देश की लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा कर सकते हैं। अभी जूम मीटिंग पर बहुत लंबी बातें नहीं की जा सकती। जिन साथियों को कभी ऐसी आशंका हो, उनके मन में 100 सवाल हो, मैं तो कहता हूं, जब हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाए थे तो धम्म संसद चलाते थे। धम्म संसद मतलब प्रश्न क्वेश्चन चलाते थे। आपके मन में जितने आंसर आते हैं, जितनी शंकाएं आती हैं, जितने प्रश्न उत्पन्न होते हैं, सबको एक डायरी में लिखते जाओ, डायरी में लिखते जाओ। और फिर हम लोग शिविर रखते हैं 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन का। उस शिविर में आप अपने सारे पिटीशन रखो, सारे सवाल रखो। यही बुद्ध का धम्म है। बुद्ध का धम्म ये है कि वाणी की स्वतंत्रता, बुद्धि की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता के लिए जहां स्थान है, जहां उसके लिए जगह है, वही धम्म मानवता के लिए है। तो अभी जूम पर नहीं बड़ी बात कर सकते। मैं दयाराम अहिरवार साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने नए साथी जुड़ रहे हैं, 18 फरवरी का प्रोग्राम करने के बाद हम लोग सेंटर ऑफिस बनाए आगरा में, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज। उसमें 50 बड़े बड़े रूम हैं, 3 बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, और वो इसी काम के लिए बनाए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति, श्रमण संस्कृति, भारत के गौरव को वापिस लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वहां ट्रेनिंग दी जाए, उनका प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी शंका आशंकाओं का समाधान किया जाए और भारत को मजबूत बनाया जाए। बड़ा छोटा सा मैं बता दूं, छोटे से शब्दों में बता दूं, लोकतंत्र को कायम करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, प्रजातंत्र को ताकत देना, शक्ति देना और संविधान को बनाए रखना, यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। 18 फरवरी को आप सब लोग मेहनत करिए। मैं भी देश के कोने कोने में घूम रहा हूँ। खुशी की बात है कि हम लोग आज 30 राज्यों से ज्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं हम लोग। मान्यवर काशीराम साहब ने जिन हीरों को तराश तराश के तैयार किया था, उन हीरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग इकट्ठा करने में, उनकी ऊर्जा, उनकी बुद्धि, उनके योग और उनके त्याग का फायदा लेने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है, और उनका बड़े पैमाने पर हमको सहयोग मिल रहा है। और जो साथी ये कहते हैं कि जिनके मन में ये आशंका है कि हम राजनीति के बगैर ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको एक ही सूत्र देता हूं, एक ही मंत्र देता हूं कि जब तक हम गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं करते, गैर राजनीतिक रूप से हम धार्मिक संस्कृति को मजबूत नहीं करते, गैर राजनीतिक रूप से जब तक हम सामाजिक शक्ति को मजबूत नहीं करते, गैर राजनीतिक रूप से जब तक हम आर्थिक शक्ति को मजबूत नहीं करते, तब तक हम सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। सत्ता पे हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। सत्ता के 2 ही कारण होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स हम सीधे सत्ता में आ जाएं, और हम सीधे सत्ता में जब तक नहीं आ रहे, तब तक सत्ता पे हमारा नियंत्रण हो, सत्ता हमारे नियंत्रण में हो। बुद्ध और अंबेडकर, साहु फुले की सोच रखने वाले लोगों के नियंत्रण में सत्ता हो, उसके लिए आरबीएम को एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण करना है। उस काम में हम लोग लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमारी शंकाओं को दूर किया और हमारा ज्ञान वर्धन किया। मैं पुनः एक बार सभी उत्तर प्रदेश के यूनिट की तरफ से, उत्तर प्रदेश के साथियों की तरफ से, चूंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात दिन अभी इस समय वो बिहार से, बोध गया से हम लोगों के बीच में है, तो एक भी दिन वो अपना कैलेंडर के हिसाब से कार्यक्रम अपना बनाते हैं। तो मैं सम्मानित उत्तर प्रदेश के साथियों से एक अपील के साथ राष्ट्रीय हमारे जो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय राजाराम आनंद साहब को बुलाना चाहूंगा, एक अपील के साथ
कि उत्तर प्रदेश के साथियों ने इस कारवां को अपने हाथ में लिया था और उत्तर प्रदेश के साथियों ने इतिहास रचा। और तो ये बात जब टूटने को आ गई, जब हम थोड़े से शिथिलता आ गई, तो उत्तर प्रदेश के साथियों की तरफ ही पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथी एक शक्ति का निर्माण करें और उस शक्ति से पूरे देश को ऊर्जा मिले। तो उसी तारतम्य में ये 18 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है कि ऐसे लोग जिन्हें हम बुद्धि कह सकते हैं, थिंक टैंक कह सकते हैं, इन लोगों को उस लखनऊ में बुलाया जा रहा है। और जो ऐसे लोग जो तड़प रखते हैं इस बात की कि हमें कुछ करना चाहिए बहुजन मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, तो ऐसे लोगों का हम आह्वान करते हैं, जो भी साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं वो अपने प्रयासों से ऐसे लोगों को चिन्हित करें। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कहा है कि हमें पात्र लोगों की खोज करनी है, हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, क्योंकि भीड़ परिवर्तन नहीं करती है। परिवर्तन जो चंद लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो करते हैं। तो इस बात से हमें सबक लेकर के कि हमें आंदोलन को गति देनी है और हमें महापुरुषों की अधूरी चाहत को मंजिल तक ले जाना है, तो उसमें उत्तर प्रदेश हमेशा अग्रणी रहे। बहुत सारे जनपदों से साथी जुड़े, बहुत सारे विद्वान साथी हमारे बीच में हैं और बहुत सारे मंडलों से साथी जुड़े। अगर अपने प्रयास से ये कार्यक्रम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं एक बात कहते हुए, मैं आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आज की मीटिंग के और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री राजाराम आनंद जी, कि जरूरत है एक कायद है, कायद हो, एक सप हो, एक परचम हो। एक शायर ने कहा है कि जरूरत है एक कायद हो, एक परचम हो, एक सप हो, कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्दो फर नहीं मिलता, और लुट जाते हैं वह राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, लुट जाते हैं वह राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। साथियों, सौभाग्यशाली है कि आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, जो मानवर कांसीराम साहब के अनन्य शिष्य हैं, जिन्होंने 1980 से लेकर के मानवर कांसीराम साहब का सानिध्य पा करके, और हमारे राजाराम बाबूजी भी हैं, तो उन्होंने हमें हमारे बीच में कांसीराम साहब की कह सकते प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हैं। तो उनके नेतृत्व में, उनके रहते हुए, और कुदरत से कामना करते हैं कि उनके जीवन को स्वस्थ और लंबा बनाए, उनके रहते हुए हम इतने मजबूत हो जाएं कि फिर हमें कोई ताकत कमजोर ना कर सके। मैं इसी प्रकार से लगा रहूंगा और अगली 18 तारीख के लिए अभी से लगा हूं। जो आपको देखने को मिला ललितपुर से, हमीरपुर के साथियों का धन्यवाद। हमीरपुर से कम 8-10 साथी इस वेबिनार में जुड़े, ललितपुर से कुछ नए साथी 10-12 लोग जुड़े, और सभी मुझे इस भरोसा है इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के एक साथी बहुत जी जान से लगा करके सफल बनाएंगे। अंत में मैं अध्यक्षीय वाचन के लिए आदरणीय राजाराम बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वो अध्यक्षी मार्गदर्शन हम लोगों का करें। आदरणीय बाबूजी। बाबूजी, माननीय राजाराम आनंद साहब, बाबूजी सुन पा रहे हैं? बाबूजी हाँ, आ गई आवाज। हाँ, वो म्यूट हो गया था। हाँ जी, तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम मेहरबार एडवोकेट जी। हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो साथी इस वेबिनार में है, ऑनलाइन मीटिंग में है, तो काफी कुछ उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक बार पुनः अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। साथ ही साथ जिन साथियों ने
आगामी 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो जिम्मेदार साथियों का, सक्रिय साथियों का एक सम्मेलन, या यूं कहें कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के जो प्रचारक बनेंगे उनका एक सम्मेलन होने वाला है जो प्रायोजित है। तो उसकी तैयारी के लिए किसकी क्या भूमिका रहेगी, इसमें कई साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण उत्साहवर्धन हम सब लोगों का किया है। उसमें चित्रकूट मंडल से हमारे बहुत ही प्रमुख साथी सुखदेव प्रसाद गुरुजी, वो टीचर हैं तो इसलिए मैं गुरुजी कहता हूं हर टीचर को। और दूसरा हमारे एक साथी डॉक्टर संतराम जी प्रजापति। हाँ, निरंजन तो अलग होते हैं, प्रजापति जी। तो लेकिन निरंजन भी जुड़ना चाहिए, मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा है कि जुड़े कोई थे बाबूजी, ललितपुर से राम कुमार निरंजन जुड़े थे बाबूजी। अच्छा, निरंजन भी जुड़ने चाहिए और यादव भी जुड़ने चाहिए एक दो। सबसे ज्यादा जो है मतलब होशियार इस वक्त यादव लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब हम लोग जो है, वैसे तो वो लोग काफी योग्य लोग हैं और उनका इतिहास भी है। तो ऐसे ही हमारे झांसी से जो साथी जुड़े हैं, और सबसे ज्यादा जो बुलंद आवाज मुझे सुनने को मिली उसमें इंजीनियर दयाली राम बौद्ध जी, उन्होंने बहुत ही बुलंदी के साथ अपनी बात को रखा। वो बार बार पूछ रहे थे कि मेरी आवाज आ रही है, तो मैं कहने वाला था, मैंने कहा अगर किसी की आवाज सुनाई दी है तो वो इंजीनियर दयाली राम बौद्ध जी की सुनाई दी है, बाकी तो आवाज बहुत धीमी आ रही थी और लोगों की। खैर, डॉक्टर संतराम प्रजापति जी वो स्लो बोलते ही हैं। और साथ ही साथ हमारे और भी साथी जो उधर के बुंदेलखंड से एडवोकेट रघुवीर वर्मा जी जो मौदा से हैं, तो वो भी लगातार जुड़े रहे हैं। उन्होंने बात अपनी रखी भी और सुनी भी है दूसरों की, तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो पहली बार ही जुड़े थे, तो मैं उनका भी साधुवाद देते हुए, कपिल कुमार जी जुड़े ललितपुर से, युवा साथी हैं, युवा कहना चाहिए प्रचारक बनेंगे वो आगे। ऐसे ही और भी कई साथी बुंदेलखंड से जुड़े, और मुझे खुशी है कि ये उत्तर प्रदेश में जो आगे लहर आई तो उसकी भूमिका में मुझे अच्छी तरह से याद है। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, वो भी इस बात से कन्विंस्ड होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बात बनी उसको बनाने वाले बुंदेलखंड के ही साथी थे। 89 में जो मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो माननीय काशीराम जी के नेतृत्व में जो बात बनी थी, तो उसमें बुंदेलखंड के साथियों की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ प्रथम भूमिका उन्हीं की थी। पश्चिम के लोग तो बहुत बाद में जीतना शुरू हुए। तो मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको मंगल कामनाएं करता हूँ कि वो इसी तरीके से स्वस्थ और व्यस्त बने रहें और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना पुनः इतिहास दोहराएं। हमारे साथी जो फैजाबाद मंडल से सुरेंद्र कुमार मौर्य जी ने अपनी बात रखी, हमारे आजमगढ़ मंडल से भाई हेमंत कुमार मौर्य जी ने बात रखी, और जो अमेठी से हमारे सुरेश कुमार मौर्य जी हैं, लखनऊ में भी उनका आवास है, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो मुझे उम्मीद है कि अब पूर्वांचल में भी हम लोग अच्छी तरीके से अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब होंगे। और साथ साथ जो हमारे लखनऊ से साथी हैं डॉक्टर जगजीवन राम बौद्ध जी और डॉक्टर प्रेम प्रकाश जो बिजनौर में है लेकिन लखनऊ के वो भी रहने वाले हैं, तो उनका भी बहुत ही उत्साहवर्धक हमको मतलब सुझाव मिले हैं। तो मुझे लगता है कि 18 फरवरी को जो हम जिस तरह का सम्मेलन करना चाहते हैं उस तरह का सम्मेलन अवश्य कामयाब होगा। और हमारे अन्य साथी जो बरेली मंडल से महिपाल सिंह टंडन साहब, उनके भी विचार सुनने को मिले।
बाकी हम कई साथी पहले बोल लिए थे, पिछली 1 तारीख को जो इसी तरह की ऑनलाइन मीटिंग थी, जिसमें जगदीश प्रसाद बाबूजी भी बोले थे, सुशील कुमार निगम जी भी बोले थे, और उधर वो कार्य अपना कर रहे हैं लगातार। तो मैं सभी को बधाई देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो RBM है, जिसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तो ये जो संगठन है, तो वैसे तो बौद्धों के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन इस संगठन में डिफरेंस बिटवीन लाइंस यही है कि ये संगठन एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, खाली आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश और विदेश में मानवता के कल्याण के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। खुशी की बात है कि भारत में लगभग 37-38 राज्यों में, अगर नहीं तो ये 31-32 राज्यों तक लोग इसमें सक्रिय हैं, और इसकी बहुत ही जीता जागता उदाहरण जो लोग जंतर मंतर पर जो लोकतंत्र और संविधान के सपोर्ट में जो एक विरोध प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, तो वहां जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उन्होंने देखा होगा कि वहां 28 राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व उस प्रदर्शन में था। किसी राज्य से 10 आए, किसी राज्य से 2-4 ही लोग आए होंगे, लेकिन कुछ राज्यों से बहुत ज्यादा लोग भी थे। तो ऐसा ही होता है, जब प्रदर्शन होता है तो दूर के राज्यों से, दूर के जिलों से, जनपदों से लोग कम आते हैं, नजदीक के लोग ज्यादा आते हैं। तो अब ये जो संगठन है, इसकी एक और खास परिचय इसका ये भी है कि ये व्यक्तिवादी सोच पर काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चलाता हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 2 साल के बाद बदलता रहता है। तो इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो आइडियोलॉजी है वो सामूहिक क्रियाशीलता पर है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम इसके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। ये कोई व्यक्तिवादी मतलब संगठन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि कोई ये समझे कि अगर वो रहेंगे तो चलेगा, वो नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। अगर आज हम हैं तो भी चलना चाहिए, और नहीं रहे तो भी चलना चाहिए। ऐसा लक्ष्य लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापकों में से हैं, और वर्तमान में वो इसका राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी पिछली मीटिंग में भी थे, आज भी थे, लेकिन शायद वो उन्हें हमने आज नहीं सुन पाया। वो भी मतलब इसके बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता प्रचारकों में से हैं। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम आज के हालात देखते हैं तो सभी लोग परिचित हैं कि आज रात दिन जो अत्याचारों की भरमार है, और जो दूसरी समस्याएं हैं, युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है, कामकाज में हमारी कहीं हिस्सेदारी नहीं है, कोई महिलाएं हमारी असुरक्षित हैं, बहन बेटियां, ये तमाम जो इस तरह का जो आज का जो समाज की दशा है, और जो नेतृत्व की दिशा है, नेतृत्व हमें किधर ले जाना चाहता है। तो हम लोगों ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स में काम किया है, और ऐसा नहीं कि महीने 6 महीने ही काम किया हो, बल्कि बरसों बरस तक काम किया है। मैं सकता हूं कि माननीय भारती जी तो अभी तक जो है 2015 तक उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के मेंबर रहे हैं, लगभग 12 साल तक। हमने भी करीब 37-38 साल तक जो है संगठन का और सत्ता का कैसे संचालन होता है, ये सारी चीजें सीखी हैं। लेकिन ये महसूस करते हैं कि अगर ये आज जो हमको जो चिंता समाज के सामने है, जो संकट नजर आता है, जैसा मैंने कहा, रात दिन अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे ये राजकाज में कोई हिस्सेदारी नहीं है,
इसका यही है कि हमारा सरकार पर कोई दबाव नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमारा सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सरकार बनाना तो दूर की बात रही, सरकार भी आज हम उनके एजेंडे में ही नहीं है, उनकी किसी चर्चा में ही नहीं है, उनके किसी मैनिफेस्टो में ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमको ये जो कारण है, तो इस कारण का निवारण हमें ढूंढना चाहिए। कारण जब हम स्वीकार करेंगे तो निवारण भी जरूर पता चलेगा। यही तथागत सम्यक संबुद्ध का भी वाणी है कि पहले हम कारण को स्वीकार करें। तो हम ये मानते हैं कि महानायक काशीराम जी, जिन्हें 21वीं शताब्दी का महानायक माना जाता है, जिनके ऊपर लोग शोध कर रहे हैं, उनका ये कथन है कि जो समाज गैर राजनीतिक तौर पर कमजोर होता है, गैर राजनीतिक जड़ें जिसकी कमजोर होती हैं, जिसकी जड़ें ही ना हो वो तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जड़ें अगर कमजोर भी हों तो वो समाज कभी भी सत्ता के नजदीक नहीं जा सकता, सत्ता के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, न सत्ता का कोई उसको हिस्सेदारी तो बहुत दूर की बात रही। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो काम है, जो बड़ा काम है, वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा काम करने वाले तो अलग लोग होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि छोटा काम, जो गैर राजनीतिक काम है, समाज के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, इनको साथ लेकर के अगर हम SC BC माइनॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोग भी आज हम नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमेशा ये कहते हैं कि हमें कम से कम 100 करोड़ लोगों को प्रभावित करना है। 140 करोड़ लोगों में से कम 100 करोड़ लोगों को प्रभावित करना है। तो कुछ लोग जो आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, हम पहले उन पर ध्यान दें, और बाद में दूसरे लोग भी अगर हमारी तरीके से सोचते हैं और हमारी तरीके से ही वो सफरर भी हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग सब मिलजुल करके, जो भी सत्ताधारी लोग हैं, तो उनके ऊपर हम ये प्रभाव छोड़ सकते हैं कि वो हमारी अनदेखी जो आज हो रही है उसे न कर सकें। और ये काम हम बगैर किसी बड़े बड़े भाषणों से, बड़े बड़े प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को खड़ा करके हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, कम से कम किसी भी जिले में 5 हमारे लोग हों जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच से अपनी गतिविधियां चलाते हों, उनके प्रभाव से फिर नीचे तक वो चीजें पहुंचे, तहसीलों में पहुंचे, गांवों में पहुंचे, कस्बों में पहुंचे। और इसी तरीके से जो सामाजिक न्याय परिषद है, तो वो भी हमारा एक ये जो जागरण के लिए, सामाजिक जागरण के लिए संगठन है कि समाज को जागृत करके हम जो है उसे उद्वेलित कर सके, उसे आंदोलित कर सके। तो ये अपने 2 संगठनों के माध्यम से हम लोग ये आगे आने वाली 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, वहीं पर सहकारिता भवन है, बापू भवन, जो क्या नाम है आपका, सचिवालय है, या ये कहो कि जो गेट नंबर 5 है उसका, विधानसभा का, उसके बिल्कुल पास में ही लगा हुआ ये सहकारिता भवन है। तो उसमें ये कार्यक्रम होगा। वहां पर बहुत सारी जो हमारी रणनीति है, तो उस हिसाब से तो हम सभा सम्मेलन इसे नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सूझबूझ वाले साथियों की तरफ से एक बहुत ही नियोजित तरीके से ये रणनीति हम लोग अपने उन साथियों के सामने लाना चाहते हैं जो इस काम को करने में स्वेच्छा से तैयार हैं, स्वेच्छा से सीखना चाहते हैं, स्वेच्छा से सिखाना चाहते हैं, और स्वेच्छा से अपनी पात्रता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और उस तरह की निरंतरता जो हम देखते हैं काशीराम जी के साथ हमने देखी कि उन्होंने जब काम शुरू किया तो आखिरी सांस तक वो करते ही रहे। बाबा साहब की निरंतरता, या और जो है हमारे जो
महापुरुष हुए, पुरखे हुए हैं, तो उनकी कई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनकी निरंतरता हमको मालूम है, क्योंकि ये काम जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंस नहीं पता चलता है कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। तो ये काम हम चाहते हैं कि 18 फरवरी को 300-400 लोगों के बीच में अगर ये हम कर पाए, दिखा पाए, तो निश्चित तौर पर ये बात हमारे समाज के नीचे तक पहुंच जाएगी। महीने 6 महीने के अंदर समाज के नीचे तक पहुंच जाएगी, और जब नीचे तक पहुंचेगी तो समाज आपके साथ चलने के लिए कभी मना नहीं करता। समाज हमेशा चलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसे भरोसा हो जाए, उसे विश्वास हो जाए। आज समाज इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि उसका विश्वास कोई करा नहीं पा रहा है, कोई उसको विश्वास जगा नहीं पा रहा है उसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि काफी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं और सभी विद्वान साथी हैं, सभी ने मतलब बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी है। इससे पहली मीटिंग में भी कई साथियों ने अपनी बात रखी थी, उसी का परिणाम है कि आज हम काफी साथी ऑनलाइन इस मीटिंग में एक दूसरे को सुनने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। आगे मैं समझता हूं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज 8 तारीख हो गई और मैं समझता हूं 17 तारीख से ही मान के चलो कि हमें लखनऊ के चलने की गाड़ियां बुक करानी पड़ेंगी। किसी को अपना ट्रेन से निकलना है, किसी को अपने बस से निकलना है, किसी को अपने वाहन से निकलना है। तो मान के चलो कि 1 हफ्ते का ही टाइम है हमारे पास। तो मैं समझता हूं कि अब अगली मीटिंग मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मार्गदर्शन कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हम रोज जो है 4-6 आदमियों से फोन पे बात करें। मैं आज भी बताता हूं कि मुझे अगर 10-20 लोगों से फोन पे बात नहीं कर लेता, तब तक मुझे ये लगता है कि मैं अकेला ही बैठा हुआ हूं। तो फोन पे बात करने से पता मतलब काफी मनोरंजन होता है, काफी साहस मिलता है, काफी ताकत बढ़ती है। एक दूसरे के हाल चाल लो, एक दूसरे से पूछ लो कि भाई कहाँ हो, कैसे हो, और बाकी अपनी वो समझ जाएंगे कि भाई ये बात जो आज हम लोग कर रहे हैं तो आगे की रणनीति के तहत तो उनको और अनुरोध कर लिया जाए, साथ साथ मौका देख करके भाई हमें उसमें शामिल होना है। आज मुझे मतलब मैं समझता हूं कि भैया जी साहब सिंह बघेल को भी आज जुड़ना था, शायद वो नहीं जुड़ पाए, हो सकता है कहीं व्यस्त हों, लेकिन वो अपनी भूमिका निभाएंगे। वो मतलब सुबह ही मेरी बात हुई थी, लेकिन हो सकता है कहीं अपना फंस गए हों। तो आपसे पुनः मैं सभी को इसके लिए मुबारकबाद देते हुए, सभी को आभार व्यक्त करते हुए, और अब हमारा काम यही है कि जो भी साथी यहाँ बोले हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझ करके हमको आश्वस्त किया है, सभी साथियों को, एक दूसरे को, क्योंकि ये आरबीएम किसी एक आदमी के बलबूते पर नहीं चल रहा है, ये सामूहिक क्रियाशीलता के आधार पर चलता है। अगर हम सब लोग काम करेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मतलब कुछ कर पाएंगे, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी कर सकता है तो मैं समझता हूं कि वो अपना हाथ उठा दे, तो मैं तो समझता हूँ जिंदगी भर के लिए मैं मतलब उन्हीं को अपना उस्ताद मान लूंगा। एक आदमी कोई नहीं कुछ कर सकता। हमेशा जो है जब लोग जब जुड़ते हैं तो कारवा बनता है। अभी उत्तर प्रदेश में कभी हम 6 महीने पहले देखते थे तो 2-4-6 लोग भी मुश्किल पड़ जाता था। आज आप मुझे लग रहा है कि कोई वो हमारा हॉल छोटा ना पड़ जाए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि हाल छोटा पड़ जाएगा तो लोग मतलब कुर्सियां और मंगवा ली जाएंगे, गैलरी में डलवा लेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं 18 फरवरी को, और ये हमारा सम्मेलन जो है एक इतिहास बनेगा उत्तर प्रदेश की आगे की आने वाले जो संकट काल है उसका मुकाबला हम गैर राजनीतिक तौर पर अपने समाज को खड़ा करके जरूर करेंगे, क्योंकि मजबूरी राजनीतिक लोगों की तो लगती है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े मकान हैं, उनके पास फार्म हाउस हैं, उनके पास और कुछ चीजें हैं। हम में से किसी के पास भी कोई बड़ा मकान नहीं है जो हमें किसी से कोई डर हो। तो हम अपने समाज को गैर राजनीतिक तौर पर कन्विंस करेंगे, उनको सहमत करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। और ये भीड़ जो होती है, जनमत के सामने बहुमत किसी का नहीं काम करता। कोई भी बहुमत वाली सरकार आ जाएगी, लेकिन जनमत के सामने हम उसको झुकाते रहेंगे। यही आशा और उम्मीद करते हुए सभी साथियों को पुनः एक बार
आभार व्यक्त करते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज के अध्यक्ष जी और कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मार्गदर्शक और सीनियर साथी आदरणीय राजाराम बाबू जी, हमारा मार्गदर्शन किया, ज्ञानवर्धन किया, उनका धन्यवाद करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से। और मैं चूंकि लास्ट में सभ्य सत्ता रहता है, तो सभ्य सत्ता कराने से पहले मैं एक छोटी सी अपील उत्तर प्रदेश के जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, अभी 23 साथी हमारे जुड़े हुए हैं, तो 23 में से लगभग 20 साथी तो लगभग हैं ही सक्रिय। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ उत्तर प्रदेश का दिल है और लखनऊ हमारी राजधानी भी है, और कोई भी कारवां हो, कोई भी संगठन हो, लखनऊ में बिना कार्यालय के संभव नहीं हो सकता। तो ऐसा सब लोग चाहेंगे कि लखनऊ में जो कार्यालय है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का और सामाजिक न्याय परिषद का जो संयुक्त कार्यालय है लखनऊ में, वो स्टेशन के पास ही है, चारबाग स्टेशन के पास ही। जो साहब सिंह बघेल साहब हैं, जो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो एक पूरा कार्यालय उनका है, वहीं घर है उनका, वहीं रहना है और वहीं कार्यालय, अकेले रहते हैं वो। तो 3 BHK उसको कैसे आगे बात करेंगे। क्या नाम है? दयाराम अहिरवार जी। जी, उस मामले में आगे बात करेंगे, अभी सब लोगों की जानकारी में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबू, वैसे मतलब तो ये अच्छा है, एड्रेस तो बता ही दो। हाँ हाँ, तो उस पर ये चारबाग के पास है, तो उसमें भी कुछ सहयोग करेंगे हम लोग, ताकि वो कार्यालय हमेशा मेंटेन बना रहे और हमें एक अच्छी जगह वहाँ के लिए मिल जाए। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, उत्तर प्रदेश के सभी साथी, और ये उम्मीद करते हैं कि जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आह्वान है, तो लखनऊ में किसी प्रकार से इस कार्यक्रम को कम नहीं होने देंगे, इसके 4 चांद लगाएंगे। तो अंत में सभ्य सत्ता करते हुए मीटिंग की समाप्ति करते हैं। तो सभ्य सत्ता सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः, सभ्ये सुखी भवन्तु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः, सभ्ये सुखी होन्तु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु। संसार के सारे प्राणी